क्या होता है जब एक ऐसे शांत से मोहल्ले में ना, जहाँ लोग बस छोटी मोटी फुलझड़ियाँ और चक्री से खुश हो रहे हों, वहाँ कोई अचानक से एक पूरा का पूरा न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर आ जाए। अरे बाप रे, वो तो एकदम तबाही वाला सीन हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब दिवाली की एक आम रात की कल्पना कीजिए जहाँ सबको पता है कि कौन सा पटाखा कितनी आवाज करेगा। सब कुछ बहुत ही प्रिडिक्टेबल और सेफ सा होता है। हाँ, एक ऐसा कंफर्ट जोन जहाँ किसी बड़े झटके की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। और सच कहूं तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी ज्यादातर इसी कंफर्ट जोन में काम करती है। सही कहा। और फिर अचानक ना कोई उस खेल के सारे नियम ही बदल देता है। धुरंधर 2 का ट्रेलर बिल्कुल ऐसा ही एक न्यूक्लियर धमाका यार। एकदम सच बात है। ये सिर्फ एक फिल्म का प्रोमो भर नहीं है, ये तो बॉलीवुड के पुनर्जन्म का एक विशाल और हिंसक डिक्लेरेशन बन गया है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन यही है कि हम ये समझें कि आखिर 200 सेकंड के इस एक ट्रेलर ने पूरे इंटरनेट पर इतना भयानक भूचाल क्यों ला दिया है। मतलब समीक्षकों का तो ये तक कहना है कि अगर इसे YouTube की जगह सीधे थिएटर्स में रिलीज किया जाता ना, तो पूरे भारत में शोज सोल्ड आउट हो जाते। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि डायरेक्टर आदित्य धर का विजन इतना विशाल है कि इसकी गूंज सिर्फ सिनेमा घरों तक नहीं रहने वाली। हाँ, विजन तो सच में क्रेजी है। मतलब समीक्षकों ने इसकी तुलना सीधे पटाखों के कंपटीशन में न्यूक्लियर बॉम्ब लाने से की है। उन्होंने जो स्केल अचीव किया है उसे देखते हुए इसे धुरंधर 2 की जगह धुरंधर 200 कहना ज्यादा सटीक लगता है। अरे वाह, धुरंधर 200, ये सही है। और पता है, इस विजन का ना एक बहुत ही दिलचस्प जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। अच्छा, वो कैसे? ट्रेलर की कहानी और उसका निशाना सीधे तौर पर बॉर्डर पार यानी पाकिस्तान पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दिलचस्प दावा यह भी उभर कर आया है कि शायद इंडिया से ज्यादा ये ट्रेलर पाकिस्तान में ट्रेंड करेगा। ओह, सच में? हाँ, मतलब रिपोर्टिंग तो यही कह रही है कि अगर वहां एडवांस बुकिंग खुल जाए ना, तो लोग खुद को स्क्रीन पर पिटते हुए देखने के बाद तालियां बजाने के लिए टिकट खरीद लेंगे। बाप रे, जब कोई फिल्म इस तरह की जियोपॉलिटिकल नब्ज को पकड़ती है तो वो महज एक फिल्म नहीं रहती, वो एक इवेंट बन जाती है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा इवेंट। लेकिन मुझे यहाँ एक चीज खटक रही है यार। क्या? चलिए मान लेते हैं कि फिल्म एक बहुत बड़ा इवेंट है, पर इसका बजट लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इंटरनेट पर तो मजाक चल रहा है कि इस पर अंबानियों का इतना पैसा लगा है कि अब जियो को अपनी प्लान सस्ते कर देने चाहिए। हाँ, मैंने भी वो मीम्स देखे थे, बहुत फनी थे, है ना? पर अगर मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनूं, तो आज के दौर में जहां फैमिली एंटरटेनर्स बॉक्स ऑफिस चला रही हैं, वहां एक इतने डार्क और वायलेंट फिल्म पर 400 करोड़ का दांव लगाना एक सुसाइड मिशन लग सकता है। हाँ, क्या ये फाइनेंशियल सुसाइड नहीं है? आदित्य धर आखिर कर क्या रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि बाकी डायरेक्टर्स रेगुलर चेस खेल रहे हैं और धर बैठकर 3D चेस खेल रहे हैं। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। 400 करोड़ का रिस्क बहुत बड़ा होता है, लेकिन आदित्य धर का वो 3D चेस खेलना इसी बात में झलकता है कि उन्होंने इस बजट को स्क्रीन पर कैसे ट्रांसलेट किया है। वो कैसे? रिस्क तब होता है जब पैसा स्क्रीन पर न दिखे। यहाँ उन्होंने लियारी जैसी जगह को, जो अपनी एक बहुत ही रफ और देसी पहचान रखती है, उसे किसी डार्क इंटरनेशनल न्यूयॉर्क गैंग ड्रामा में तब्दील कर दिया है। यार, ये तो मैं सोच रहा था, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है? मतलब एक देसी लोकेल को आप इंटरनेशनल हॉलीवुड गैंग ड्रामा का लुक कैसे दे सकते हैं? ये कोई जादू नहीं है। तो क्या ये सिर्फ महंगा कैमरे का कमाल है? कैमरे से ज्यादा ये कलर पैलेट और प्रोडक्शन डिजाइन का खेल है। जब आप स्क्रीन पर बहुत ही म्यूटेड, डार्क और ग्रे टोन्स का इस्तेमाल करते हैं ना, और कॉन्ट्रास्ट को हाई रखते हैं, तो वो जगह अपने आप में खौफनाक किरदार बन जाती है। अच्छा, मतलब लोकेशन खुद एक कैरेक्टर बन जाती है। बिल्कुल, आप सिर्फ एक जगह नहीं दिखा रहे होते, आप दर्शक के दिमाग में एक घुटन क्रिएट कर रहे होते हैं। और इस विजुअल अचीवमेंट के साथ जो दूसरी सबसे बड़ी तकनीकी जीत है, वो है इसकी एडिटिंग। हाँ, एडिटिंग।